यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद कादिर में। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको 2 स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग, जिसमें से फर्स्ट स्टोरी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, जो कि 10th क्लास से रिलेटेड है। ओके, और लेट्स स्टार्ट। और फर्स्ट जो फ्लाइट है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये पहला पार्ट है। इसमें 2 पार्ट्स हैं। और फर्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन which was written by लियाम ओ फ्लेहर्टी। ओके, जो कि इनके द्वारा लिखा हुआ है। एंड इसको पढ़ने से पहले, बिफोर यू रीड, लेट्स स्टार्ट। Since the earliest times, humans have dreamed of conquering the skies. Here are 2 stories about the flying. आपने देखा होगा जी, मतलब बहुत पहले से ही इंसानों की एक इच्छा और एक सपना ये रहा है कि वो एक आसमान पर उड़ें, या आसमान का जो एक सपना है उसको हासिल करें। सपने का मतलब ये हो गया कि आसमान पर जीत हासिल करना, यानी कि आसमान को छूना एक इंसान का एक मकसद हो गया था। ठीक है, यहाँ कुछ 2 स्टोरीज़ हैं जो आपको बताएंगी कि फ्लाइंग के बारे में, कि किस तरह से एक सीगुल है, उसने फर्स्ट फ्लाइट अपने शुरू की, और सेकंड ब्लैक एरोप्लेन। चलो देखते हैं यहाँ पर। तो अ यंग सीगुल इज़ अफ्रेड टू फ्लाई। एक जो यंग सीगुल था, जो कि सीगुल उसे बोलते हैं जो समुद्र में रहने वाले कुछ पक्षी होते हैं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं। हाउ डज़ ही कनक्योर हिज फेयर, तो वो अपने अपने डर पर किस तरह से जीत हासिल करता है, ये स्टोरी में हमें पता चलेगा। सो प्लीज़ बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए इसको पूरा। और प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करा करो और समझा करो, लाइक ज़रूर करा करो, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगे कि और भी वीडियोस हम आपको अपलोड करते रहें। क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करेंगे या लाइक नहीं करेंगे तो थोड़ा सा बंदा एक डेमोरलाइज हो जाता है। एंड even I will try to just uploaded my videos because it's good for me। ये मेरे लिए अच्छा ही होगा, बट इट्स अप टू यू ऑल्सो दैट प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज का मतलब होता है किनारा, यानी कि याद रखिएगा, एक इस तरह से जो पहाड़ बने होते हैं ना, इस तरह से पहाड़, उसकी जो ये जो चोटी वगैरह जो किनारा होता है, ये आपका लेज कहलाता है। दिस यू रिमेंबर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि एक जो यंग सीगुल था, वो अपने जो पहाड़ यानी कि जो लेज होता है उसके किनारे पे बिल्कुल अकेला पड़ा हुआ था। अब यहाँ पर देख सकते हैं लेज लिखा हुआ है, जिसमें लिखा अ नैरो हॉरिजेंटल शेल्फ प्रोजेक्शन फ्रॉम अ वॉल और अ क्लिफ। यानी कि क्लिफ एक चोटी होती है। चोटी किस तरह की होती है, ये थोड़ी सी इस तरह से होती है ये चोटी। ठीक है, क्लिफ जिसको हम लोग बोलते हैं। तो चलिए, जो कि एक यंग सीगुल था, वो अपने जो पहाड़ या एक क्लिफ है वहाँ पर अकेला था। ठीक है, बिल्कुल अकेला। हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर। इसकी जो 2 भाई और एक बहन एक दिन पहले ही उड़ान भर चुके थे, यानी कि उड़ चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, वो उनके साथ उड़ने से बहुत डरता था। ठीक है, or somehow when he had taken a little run, ठीक है, little run forward to bring off the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid। और कभी कभार ये कभी न किसी तरह अगर इसका दिल करता भी तो ये थोड़ा सा दौड़ना शुरू करते थे, और दौड़ना शुरू करने के साथ अपने पंखों को फड़फड़ाना शुरू कर देते। तो इसके साथ, और जैसे जब ये नीचे देखते थे तो इनका जो जो डर होता है, जो इनका डर होता है, वो वापस आ जाता है। एकदम डर जाते थे। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ। ठीक है, और जब ये समुद्र को देखते कि इतना बड़ा समुद्र और इतना गहराई, इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन। ठीक है, जब इनकी नज़र नीचे को पड़ती है, मील्स डाउन, जो कि बहुत कई मीलों गहरा है, ही फेल्ट सर्टेन दैट इज़ विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, और वो उन्हें सच लगने लगता है कि शायद ही उनके पंख उसको सपोर्ट करें। सो ही वेंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल हॉल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट ऑल नाइट। तो ये वहाँ से डर जाते हैं और अपने जो इनका शेल्टर है वहाँ चले जाते हैं, अपने सिर को मतलब शर्म की वजह से, क्योंकि ये कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो मिस इट वॉज नॉट एबल टू फ्लाई। ठीक है,
तो ये वापस अपने उसी एक हॉल में चले जाते हैं जहाँ ये पूरी रात भर वहीं सोते हैं। इवन when each of his brother and his little sister whose wings, यानी कि जो इनके छोटे भाई और एक बहन है, तो वो क्या होते हैं, उनके पंख इनसे बहुत ज़्यादा छोटे हैं। ठीक है, उनके पंख उनसे बहुत ज़्यादा छोटे थे। तो ये क्या करते हैं, ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज। ठीक है, ही फेल्ड, ये कई बार कोशिश करते जो अपना जो करेज, हिम्मत को एकदम इकट्ठा करके उड़ने की कोशिश करें, विच अपेयर टू हिम सो डिस्परेट, और लेकिन ये इतना कर नहीं पाते, तो ये निराश हो जाते हैं। ठीक है, हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, इनके जो पापा मम्मी होते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ आते हैं, इसको बुलाते हैं गुस्से में। ठीक है, चिल्लाकर, श्रीली मतलब चिल्लाकर, एंड अपब्रेडिंग का मतलब होता है डांटना, तो चिल्ला उनको बुलाते हैं और उसके बाद उनको डांटते हैं, चेतावनी देते हैं। थ्रेटनिंग मतलब चेतावनी देना होता है। टू लेट हिम स्टॉप ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, तो इनको एक चेतावनी मिलती है कि इसे यहीं भूखा मरने दो जब तक ये उल्टा नहीं, ये एक चेतावनी मिल जाती है। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। ठीक है, लेकिन अगर इसमें ये भी बताया, जब तक अगर ये लाइफ, अगर इन्हें लाइफ चाहिए है तो ये ना उड़ें। ठीक है, इट मीन्स इन्हें उड़ना चाहिए। ठीक है, अगर ये कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ खाना कलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो इन्हें उड़ना पड़ेगा। और वहाँ पर ये अकेले अगर वहाँ पर लेज पर अपने शेल्टर पर रहेंगे तो इन्हें कुछ नहीं मिल सकता, इन्हें किसी चीज़ को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। दैट वॉज 24 hours एगो, पूरे 24 घंटे बीत गए। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, कोई भी उनके पास जब से नहीं आया था। डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, और पूरा दिन हो गया। He had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. तो इनके पेरेंट्स मतलब ये खुद देख रहे हैं, जो सीगुल हैं वो देख रहे हैं उनके पेरेंट्स उनके जो भाई और बहनों को उड़ने की कला में माहिर कर रहे हैं। ठीक है, उनको सिखा रहे हैं कि किस तरह से आपको वीप का सामना करना होता है, किस तरह से आपको डाइव यानी कि पानी में डाइव करके मछली को पकड़ना होता है। ठीक है, ही हैड इनफैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर, और उसने ये भी देख लिया, जो इसका जो ओल्डर ब्रदर है उसने एक समुद्री मछली को भी पकड़ लिया है, स्टैंडिंग ऑन अ रॉक। ठीक है, और वो अपनी एक पहाड़ पे बैठा हुआ है, और जहाँ उनके पेरेंट्स, वाइल हिज पेरेंट्स सर्किल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड केकल, और वहाँ वो उनके जो ओल्डर ब्रदर है उनकी तारीफ़ कर रहे हैं उनके पेरेंट्स कि इन्होंने देखो पहला अपना शिकार पकड़ लिया है। ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन वन प्लेट्यू मिड डे डाउन द अपोजिट क्लिफ टाउंटिंग हिम विद हिज कावर्डाइज। ठीक है, और उसके बाद जिनके जो पूरा परिवार है इनको टॉन्टिंग कर रहा है, टॉन्टिंग यानी कि इनकी कावर्डाइज का मजाक उड़ाते हुए हंस रहा है, और वहाँ पर इनके सामने जो एक क्लिफ थी, एक चोटी थी, वहाँ पर बैठे हुए इनका मजाक उड़ा रहा है, किसका, सीगुल का। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब जो सूरज था आसमान की ओर बढ़ रहा था, उसकी जो रोशनी थी वो पहाड़ पर आ रही थी, और पूरे उसका जो दैट फेज द साउथ। ठीक है, ही फेल्ट द हीट, और इन्हें बहुत ज़्यादा धूप भी लगने लगी, बिकॉज इन्होंने कुछ नहीं खाया हुआ था प्रीवियस नाइटफॉल से। ठीक है, ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू, अब इन्होंने क्या किया, सोचा इन्होंने धीरे से अपना बाहर आए उस पहाड़ से, और एक पैर पे खड़े हो गए। फिर उन्होंने अपना एक पैर जो था अपने पंखों में छुपा लिया, किसने, सीगुल ने। एक आंख बंद कर ली, देन अदर, उसके बाद दूसरी भी आंख बंद कर ली। ठीक, यानी कि यहाँ ये दिखाना चाह रहे थे कि इनके ऊपर कोई तरस खा जाए और इनको कुछ ना कुछ खाने को मिल जाए, कि जैसे हम लोग कुछ बच्चे होते हैं, बच्चे माँ बाप को थोड़ा सा ऊँगने लगते हैं, या उनको खाना ना मिले, थोड़ा सा एक दयनीय आवाज़ में बात करने लगते हैं, तो माँ बाप को तरस आ जाता है। उसी तरह से ये सीगुल कर रहा था, और एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और कोशिश और बहाना बना रहा था कि इसे नींद आ रही है, यानी कि बेहोश हो रहे हैं शायद। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन कोई भी उनके ऊपर नोटिस नहीं कर रहा था उनके परिवार में। उसने देखा इसके दो जो भाई हैं और बहन हैं वो एक प्लेटियो पे डोजिंग कर रहे हैं। डोजिंग का मतलब ये होता है कि ऊँग रहे हैं, सो रहे हैं, अपने जो हेड्स हैं उनको अपने बॉडी में अपने बॉडी में मतलब अपने जो उनकी जो नेक है, जो गर्दन है,
ठीक है, उसको अपने पंखों में छिपाए हुए। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, यानी कि जो उनके जो फादर हैं अपनी चोंच से अपने जो पीछे के जो फेदर हैं उनको संवार रहे हैं। प्रीनिंग का मतलब होता है संवारना, ठीक है, अपने फेदर को संभालना, ठीक है। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी माँ उनको देख रही है। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन द लिटिल हाई हम्प ऑफ द प्लेट्यू, एक हम्प मतलब होता है कुबड़, यानी कि एक छोटा सा प्लेट्यू का थोड़ा सा छोटा सा ऊपर को उठा हुआ पार्ट, ठीक है। वाइल वाइल हर वाइट ब्रिस्ट, ठीक है, हर वाइट ब्रिस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसके जो ब्रिस्ट यानी कि उसको जो चेस्ट है वो एकदम बाहर को निकल रहे हैं ना बार बार, क्योंकि जब भी कोई आपने देखना कभी कोई सारस देखेंगे आप या किसी आप स्वैन को देखेंगे तो जब भी वो बैठा होता है तो उसका जो ब्रिस्ट होता है पंपिंग करता है, अंदर बाहर होने लगता है। तो शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, उसने क्या क्या एक मछली के टुकड़े को फाड़ा, एंड दैट ले एट हर फीट, जो कि उनके पैरों के पास पड़ा हुआ था। देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और उसके बाद अपनी नोक को हर साइड से उसने साफ मतलब तेज़ किया। द साइड ऑफ द फूड मेडेंड हिम, जो खाने को देखकर सीगुल पागल सा हो गया। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, तो वो उस तरीके से फूड को भी टीयर करना पसंद करता है। स्क्रैपिंग हिज बीक, वो भी अपनी वो क्या करता है चोंच को जो उसकी बीक होती है उसको भी शार्प करने लगता है। एंड अगेन टू वेट इट, ठीक है, टू वेट इट शार्पेन, यानी कि उसको शार्पेन बनाने लगता। भूख लग रही है तो उसने भी वो इस तरह से करने लगता। और उसकी जो वो चिल्लाता है मतलब अपनी माँ से मांगता है खाना कि उसके लिए कुछ खाना दे दो, लेकिन उसकी माँ उसके ऊपर मजाक, ठीक है, डेरी सिवली का मतलब यहाँ ये होता है मजाक उड़ाते हुए उसको आवाज़ लगाती है। आवाज़ के लगाती है ये गाँव कोल आह, ये एक आवाज़ होती है जो कि उसकी एक मजाक उड़ाने के लिए होती है सीगुल को। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, ठीक है, लेकिन वो मतलब एक प्लेंटिवली का मतलब होता है निर्दय, मतलब एक मायूस होकर वो अपनी माँ को पुकारता रहता है। एंड आफ्टर अ मिनट और ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, एक मिनट बाद उसने खुशी की एक झलक उसमें आई। क्यों आई? क्योंकि उसकी माँ जो थी, हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, उसने एक मछली का टुकड़ा लिया है, ठीक है, और मछली का टुकड़ा लेने के बाद अपने पैरों में चोंच में फंसा कर उसके चारों ओर उड़ने लगी, ठीक है। ही लीन्ड आउट, ठीक है, ही लीन्ड आउट ईगरली, अब वो बहुत ईगरली से यानी कि थोड़ा सा बाहर को और आया। टेपिंग द रॉक विद हिज फीट, अपने मतलब अपने पैरों से मिट्टी पर कूद रहा है। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, और वो उसके पास जाने की कोशिश कर रहा है जैसे कि वो उसके चारों ओर उड़ रही है। बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, जब वो उसके अपोजिट में थी, शी हेल्टेड, ठीक है, शी हेल्टेड हर विंग्स मोशनलेस एंड द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, यानी कि उसने देखा कि जो मछली का टुकड़ा था जो सीगुल के मुंह में बस पहुंचने ही वाला था, ठीक है। ही वेटेड, लेकिन फिर भी वहाँ पर वो इंतज़ार करता है कुछ मोमेंट सरप्राइज़ के लिए, वंडरिंग, और ये सोचने लगता है वाई शी डिड नॉट कम नियर, वो मेरे पास क्यों नहीं आ रही। एंड देन, और अचानक मेडन बाय हंगर, और वो पागल हो जाता है। ही डाइव्ड एट द फिश, और एकदम मतलब वो फिश की ओर छलांग मारता है। विद अ लाउड स्क्रीम, ज़ोर से वो चिल्लाता है। ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, अब जब वो स्पेस में बार बार क्या करता है, जब वो जंप मारता है तो वो जंप मारकर जो पहाड़ के नीचे जो स्पेस होता है जो ज़मीन पर गिरने लगता है। देन अ मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम एंड हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका जो मॉन्स्टर जो टेरर था एकदम क्या होता है, एकदम उसको पकड़ लेता है और डर जाता है बहुत तरीके से, उसका जो दिल था वो भी धड़कने लगता है। ही कुड हियर नथिंग, ठीक है, ही कुड, उसे कुछ सुनाई नहीं देता। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, बस एक मिनट के बाद द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, और उसके बाद वो देखते हैं उसके जो पंख थे अचानक फैल जाते हैं, और विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रीस्ट फीदर्स, यानी कि जो ब्रीस्ट फीदर्स थे जो हवा उसके अंदर भर जाती है, उसके स्टोमक में भर जाती है, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स,
ठीक है। और उसके जो विंग्स थे हवा को काटते हुए उड़ने लगते हैं। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द ईयर, और वो महसूस करता है कि उसके जो पंख हैं कि हवा को काटते हुए उड़ रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग, अब वो ज़्यादा नहीं नीचे गिर रहा था। ही वॉज श्योरिंग ग्रेजुअली, ठीक है, डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड, धीरे धीरे वो ऊपर और नीचे उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर आफ्रेड, अब बिल्कुल भी वो नहीं डर रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, डिजी का मतलब थोड़ा सा चक्कर आना, बस थोड़ा सा उसे चक्कर आ रही थी। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही शोर्ड अपवर्ड्स, उसके बाद उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया और वो ऊपर को उड़ने लगा। वो चिल्लाने लगा। क्या क्या चिल्लाने लगा? ये इसकी आवाज़ें हैं, जैसे गा गा गा, गो कोल आई, इस प्रकार की एक आवाज़ है। हिज मदर स्वॉब्ड पास्ट हिम, स्वॉब्ड का यहाँ पर स्वब यानी कि उसकी जो माँ है उसके ऊपर से गुजरी, यानी कि निकली, ठीक है। अब इसके बाद चिल्लाते हुए निकली, उसकी तारीफ़ करते हुए यहाँ पर निकली है। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, उसने देखा कि उसकी जो उसकी बहन है और उसके जो दो भाई हैं वो तिरछे और सीधे इस तरह से उड़ रहे हैं और मतलब जंपिंग भी कर रहे हैं, हवा में जंप करके एकदम उड़े। तो ये सब उनके चारों ओर उड़े। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट, अब वो पूरी तरीके से भूल गया था कि वो उसे उड़ना नहीं आता, ठीक है। ही कमांडेड हिमसेल्फ, वो उसने अपने आप को कमांड किया डाइव करने के लिए। और डाइव का मतलब पानी में, मतलब डाइव का मतलब छलांग मारना, यानी कि किस तरीके से एकदम उल्टे उल्टे एकदम जो पक्षी होते हैं तो तिरछे होते हैं और चिल्लाते हैं, ठीक है, ये सब उसने सीख लिया था। इसकी जो पंख थे उसको कमांड दे रहे थे। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समुद्र के पास भी पहुंच गया था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और उसके ऊपर बिल्कुल सीधा उड़ा था। फैसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, ठीक है, और उसका चेहरा बिल्कुल ओशियन की ओर था। ही सॉ अ वेस्ट ग्रीन सी, उसने देखा उसके अपने नीचे के एक बिल्कुल बहुत बड़ा सा ग्रीन सी है, विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, ठीक है। तो जहाँ रिजेस मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न हिज बीक साइडवाइज एंड कॉड अम्यूजली, ठीक है। उसने देखा जो छोटी छोटी जो चोटियाँ हैं वो उनके ऊपर से गुजर रहा है, उसको देखकर ये बहुत ज़्यादा खुशी हुआ और चिल्लाया, ठीक है। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड लैंडेड, यानी कि उसके जो भाई बहन उसके माता पिता जो थे वो उसके आगे ही ग्रीन सी में उतर गए। देन दे वर बेकोनिंग टू हिम, बेकोनिंग का मतलब होता है उसको बुला रहे थे, वो उसको बुला रहे थे। कॉलिंग श्रीली, प्यार मतलब वो चीख भी रहे थे। ही ड्रॉप, उसने अपना एक पैर रखा ग्रीन समुद्र में, और इसके जो पैर थे वो दोनों पैर मतलब दोनों पैर रखे तो दोनों पैर उसमें डूब गए। और वो वो चिल्लाया डर की वजह से। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और वो उड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो इतना थक गया था, कमज़ोर हो गया था भूख से, कि वो ज़्यादा उड़ नहीं पाया और थक गया, ठीक है, बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज। और कुछ एक्सरसाइज करते करते वो थक गया। और फिर क्या हुआ, उसके जो पैर थे वो ग्रीन समुद्र में डूब गए, और उसके बाद जो उसका बेली यानी कि बाहर निकला हुआ पेट है वो भी उसमें पानी को उसने टच कर लिया, ठीक है, वो भी उसमें डूब गया। लेकिन उसके बाद वो आगे नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, और वो उस पर आराम से तैर रहा था। एंड डाउन हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम, और उसके चारों उसकी फैमिली चिल्ला रही थी और उसकी तारीफ़ कर रही थी। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उनकी परिवार वाले जो अपनी चोंच से पकड़ पकड़ के उसको डॉग फिश यानी कि एक मछली होती है वो उसको ऑफ़र कर रहे थे। तो ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ़्लाइट। सो गाइस, ये था उसकी पहली फ़्लाइट कि किस तरीके से उसने फ़र्स्ट फ़्लाइट को किया है, अपना कवर किया हुआ है। और ये सारे क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस तो हम आपको भी सेंड कर देंगे जिस बच्चों को क्वेश्चन इसको चाहिए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए हैं, जिसको चाहिए वो प्लीज़ मुझे मैसेज कर दें, तो मैं उनको लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है गाइस। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। इफ़ यू हैवंट अंडरस्टूड द चैप्टर आई विल जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड अगेन। एंड इफ़ यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द स्टोरी प्लीज़ you have to leave comment. Thank you so much.